झारखंड का अभी आप डेटा आपके सामने 10 साल में, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाए। अभी 2 कंपनी का लिटरली हम लोगों को एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट के साथ आया है। हम लोगों के पास भी झारखंड में एमओयू करने के लिए कई सारे देश के कंपनी भी आ गया है। हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ भी हम एमओयू। अभी जियाडा में यदि आप लैंड लेते हैं तो 50% सब्सिडी सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास है। यदि नहीं है तो जियाडा से आपको सशुल्क आपको जमीन लेना पड़ेगा। भू अर्जन में आपको 4 गुना देना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनीज के लिए भू अर्जन के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा होता है क्योंकि झारखंड का अभी आप डेटा आपके सामने 10 साल में, तो कोई ऐसा नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट तुरंत मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट मिलता है कि हम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं आप देखेंगे तो एमओयू सेरेमनी हम लोगों के झारखंड में होता है। तो जितना एमओयू हुआ सब लोग तो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बट एमओयू होता है तो आपको इनवाइट करते हैं। तो एमओयू स्टेज में जरूर तो ऑफर जो आपको मैंने बोला वो पहुंच आपको एहसास है कि इस साल कोई इंडस्ट्री यहाँ आएगी? और जरूर हम पूरा प्रयास करें। हम लोग का ड्यूटी है, उद्योग विभाग का काम ही है। सर कितनी कंपनी है जो हामी भरी है कि झारखंड में हम निवेश करना चाहते हैं? अभी 2 कंपनी का लिटरली हम लोगों को एग्जैक्ट डॉलर अमाउंट के साथ आया है। रिमेनिंग 7 कंपनीज के साथ हम लोगों का चर्चा चल रहा है। जैसा आप जानते हैं कि अभी हम लोगों के पास भी झारखंड में एमओयू करने के लिए कई सारे देश के कंपनी भी आ गया है। हम प्रयास करेंगे कि उनके साथ भी हम एमओयू करें। हम उसको बहुत आगे नहीं लिंगरिंग करेंगे, हम जल्दी ही उसको लेना चाहते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि 5-6 महीना जब हो जाएगा वो भी इंटरेस्ट छोड़ देंगे। कोई और राज्य वहाँ जाएंगे तो वो उनको इन्वेस्टमेंट लीड पकड़ लेंगे। तो हम लोग प्रयास करेंगे फास्ट ही करेंगे। सर भूमि अधिग्रहण जो है सबसे बड़ी समस्या है, इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की है? आप लोग गए हैं वहाँ, उससे पहले तो आपने वर्कआउट किया होगा। तो सबसे बड़ी समस्या जो है सर वो भूमि अधिग्रहण। मैं बताता हूँ सवाल बढ़ा देते हैं कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम कितना। अरे भाई मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब वही सवाल है, आप ही का सवाल है। उसके बाद जैसे देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी एक एक्ट के तहत बना है झारखंड। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस कमेटी के सामने जो प्रस्ताव हमारे पास आता है जो एमओयू करने के लिए, एलओआई करने के लिए, उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के आधार पे कितने हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसके लेवल पे हम लोग हाई पावर्ड कमेटी एक है जो मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, वहाँ हम लोग क्लियरेंस देने के बाद हम एमओयू करते हैं। जो कंपनी के साथ हम एमओयू करते हैं या लेटर ऑफ इंटेंट देते हैं तो उस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए सरकार रेडी है, बट हम लोगों का अपना कानून के तहत ही हम काम करेंगे। अभी जियाडा में यदि आप लैंड लेते हैं तो 50% सब्सिडी सर्टेन इंडस्ट्रीज के लिए हमारे पास है। यदि नहीं है तो जियाडा से आपको सशुल्क आपको जमीन लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर सीएनटी एरिया में यदि आप ले रहे हैं, 49 सेक्शन 1 है, आप अवगत हैं, जिसमें रैयत के अगर वो कंसेंट रहता है तो उपायुक्त के कोर्ट में जाकर वो 49 में लैंड वो परचेज कर सकता है यदि वो इंडस्ट्री या माइनिंग पर्पस के लिए है। तो भूमि अर्जन की आवश्यकता जनरली नहीं पड़ेगा क्योंकि भू अर्जन में आपको 4 गुना देना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनीज के लिए भू अर्जन के लिए काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सरकारी कंपनी छोड़कर जो सरकारी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, तो जियाडा का लैंड अवेलेबल है, उसके लिए पॉलिसी क्लियर है। इसके अलावा कंपनीज जाकर सीधा रैयत से लैंड परचेज कर सकते हैं यदि उनकी सहमति अगर है मार्केट में, डीसी की परमिशन उसमें आवश्यकता हो। बट कोई भू अर्जन करके किसी को देने का अभी हम लोगों का प्रपोजल नहीं है। बट एक मैं बताता हूँ, एक हम लोगों का एक प्रोजेक्ट है जो 2021 में अनाउंस किया गया था, वो गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हम लोगों का जो बड़ा रोड वहाँ बना है, वाइड रोड बना है, उसके दोनों तरफ जीएसआईसी में एक जीएसआईसी प्रोजेक्ट के रूप में गोविंदपुर साहिबगंज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में वहाँ लैंड परचेज करने के लिए कुछ जगह लैंड, क्योंकि बहुत सारा लैंड सरकारी लैंड है, बीच में कुछ लैंड हम लोग का रैयती लैंड पड़ रहा है, तो वहाँ लैंड एक्विजिशन करने के लिए भी हम लोग ऑलरेडी वहाँ असेसमेंट करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये पीएमजी पोर्टल से भी हम लोग को भारत सरकार से भी इसका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाला एरिया में अगर होगा तो हम एक्वायर करें, बट किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए लैंड एक्विजिशन विशेष कराएंगे।